नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी के सियासी रण में तीसरे फेज में जिन सीटों पर वोटिंग होगी उसमें झांसी नगर विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस विधानसभा क्षेत्र को बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। इसे बुंदेलखंड की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में देखा जाता है। इस बार यहां बीजेपी ने एक बार फिर से रवि शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने राहुल रिछारिया को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा से सीताराम कुशवाहा हैं तो बीएसपी के टिकट पर कैलाश साहू मैदान में हैं। झांसी नगर विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ज्यादातर यहां से ब्राह्मण उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। यहाँ 1977 में मेघराज कुशवाहा, 1980 में बीजेपी के राजेंद्र अग्निहोत्री, 1985 में ओम प्रकाश रिचेरिया, 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार बीजेपी के रविंद्र शुक्ला जीत का परचम लहराकर विधायक चुने गए। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के रमेश शर्मा ने जीत हासिल की थी। वहीं 2007 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप जैन आदित्य ने जीत का परचम लहराया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की लहर के बावजूद बीजेपी के रवि शर्मा जीत का परचम लहराते हुए विधानसभा पहुंचे थे। इस सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। बीजेपी के रवि शर्मा ने बीएसपी के सीताराम कुशवाहा को 55,778 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बीजेपी के रवि शर्मा ने 1,17,873 वोट हासिल किए थे, जबकि बीएसपी के सीताराम कुशवाहा को 62,095 वोट मिले थे। कांग्रेस के राहुल राय 51,242 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2017 के चुनाव में कुल 48.68% वोट डले थे। झांसी नगर विधानसभा में कुल वोटर्स की संख्या 4,02,757 है। इनमें से पुरुष वोटर की संख्या 2,16,405 है और महिला वोटर 1,86,328 हैं। यहां थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 24 है। इस सीट पर जातीय समीकरणों की बात करें तो यह ब्राह्मण वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। इस सीट पर कुशवाहा, साहू, मुस्लिम और एससी वोटर्स भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बार के चुनावी रण में सभी उम्मीदवार वोटर्स तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। चुनावी रण में पार पाने के लिए वादे और दावे किए जा रहे हैं। यहां से 2 बार विधायक रह चुके और इस बार बीजेपी के उम्मीदवार रवि शर्मा का कहना है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने जो विकास की गंगा बहाई है, इस बार भी यहां की जनता का आशीर्वाद उनको ही मिलेगा। वहीं कांग्रेस, सपा और बीएसपी उनके इन दावों को झूठा बताती हैं और अपनी अपनी जीत की बात कहते नजर आ रही हैं। इस सीट पर 20 फरवरी को वोटिंग होने के बाद 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उसी दिन साफ होगा कि यहां बीजेपी जीत की हैट्रिक बना पाएगी या फिर सपा बीएसपी की जीत होगी या कांग्रेस इस रेस में आगे निकलकर जीत का परचम लहराएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।